गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अ न्यू डे न्यू व्लॉग। छुट्टियों के बाद ऑफिस ज्वाइन करना इतना मुश्किल लगता है ना, वो फीलिंग ही बहुत अजीब सी होती है। एक तो आपकी लंबी ट्रैवलिंग हो जब, और ऊपर से काफ़ी लॉन्ग सिटिंग आवर्स हो, तो यार बड़ा दिक्कत होती है। मेरा भी इतना जल्दी जाने का ऐसा मन, वो 2 घंटे की जर्नी, फिर 8-9 घंटे की सिटिंग, दोबारा 2 घंटे की रिटर्न जर्नी। इतनी तेज़ धूप निकली हुई है और अंदर से ना फीलिंग ही नहीं आ रही है ऑफिस जाने वाली यार। आप लोग भी छुट्टियों से आए होंगे, आपको कैसा, आपकी हिम्मत हो जाती है ऑफिस जाने की? मेरे को तो उस पूरे माहौल में सेट होने में ही ऐसा लग रहा है कि यार बड़ी दिक्कत होगी। और ओवरऑल ना, जब आप इतने रिलैक्स मोड में चले जाते हो ना घर पे, कि उस टाइम एकदम से आपको समझ ही नहीं आता कि यार मैं इतना खाली कैसे हो गया, मैं भी खाली रह सकता हूँ क्या? क्योंकि यहाँ तो आपको 13-14 घंटे तो आप काम के उसमें प्रेशर में, काम के चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हो। घर के लिए तो आपको कितना टाइम मिलता है? मुश्किल से 7-8-9 घंटे मिलते हैं, जिसमें आप 6-7 घंटे सोते हो, 2-3 घंटे आप फैमिली वालों को देते हो। अब ये देखो यार, धूप इतनी अच्छी निकली है, सुबह सुबह का टाइम है, सोच के ऐसा लग रहा है कि अभी तो बहुत लंबा दिन है निकालने के लिए। और क्योंकि ऑब्वियसली छुट्टियों के बाद आते हो तो ऐसा काम की पेंडेंसी भी काफ़ी ज़्यादा रहती है। जब भी मैं मॉर्निंग में कैब में बैठता हूँ, मुझे हमेशा आलस आता है, नींद आती रहती है, क्योंकि नींद पूरी ही नहीं हो पाती है। एक बड़े सिटी में जॉब करना भी ना आसान नहीं है। ऑलमोस्ट हर बड़ा सिटी आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ तो देता है काम की, लेकिन उसके साथ आपसे लेता भी बहुत कुछ है। आपको एक नौकरी देगा, आपकी ईएमआई भरने के लिए आपको फाइनेंशियली थोड़ा स्ट्रॉन्ग भी करेगा, लेकिन आपसे लेगा क्या? आपका चैन लेगा, आपका सुकून लेगा, आपका अपने लिए टाइम लेगा, आपका जो टाइम फैमिली के लिए था वो भी ले लेगा आपसे। तो यहाँ सिर्फ एक सर्वाइवल मोड में ही आप रह सकते हो। क्योंकि किसी भी बड़े सिटी में चले जाओ, चाहे तो मुंबई हो, दिल्ली हो या और भी कोई सिटी हो, आपका ट्रैवलिंग टाइम हमेशा उधर ज़्यादा ही रहेगा। तो सुबह उठते ही बस उसी मोड में ही रहोगे कि बस जल्दी से अपना सारी डेली एक्टिविटी ख़त्म करें, भागना चालू करें, और भागते भागते ही टाइम ऐसे ही निकल जाता है। मॉर्निंग वॉक पे देखो, मैरिन ड्राइव पे घूमने में एक लाइफ कितनी स्लो लगती है, अच्छी लगती है, लेकिन जहाँ ऑफिस में घुसे बस वहाँ पे वो स्ट्रगल चालू हो जाता है। चलो, इस सुकून भरी वॉक के बाद ऑफिस जाने का टाइम हो गया है। अब अंदर चल के ब्रेकफास्ट करते हैं और लगते हैं अपने यार फिर से काम पे। फिर इवनिंग में मिलूँगा मैं आपको डायरेक्ट। देखते हैं, आज काफ़ी बिज़ी डे रहने वाला है मेरा, तो लेट्स सी क्या होता है। ये है मेरा ब्रेकफास्ट करके लेट्स स्टार्ट द वर्क। ब्रेकफास्ट से लंच का टाइम कहाँ निकल गया पता ही नहीं चला बिल्कुल, और अभी लगता है अभी तो लंच से ऑफिस से निकलने का टाइम भी बहुत लंबा है यार। चलो, लेट्स सी यू इन द इवनिंग गाइज। चलो जी, ऑफिस से मैं निकल गया हूँ। आज मैं बस से जा रहा हूँ, जनरली मैं लोकल ट्रेन पकड़ता हूँ, लेकिन आज फॉर अ चेंज मैंने सोचा कि एक बार बस से घर तक ट्रैवल करता हूँ और आपको भी व्यू दिखाता हूँ कि बस से कैसा व्यू रहता है। लोकल से तो मैं डेली जाता हूँ। तो आज रश थोड़ा सा कम दिख रहा है, मुझे लग रहा है शायद अभी भी कई लोग छुट्टियों से वापस नहीं आए, तो 1-2 दिन में शायद ऑलमोस्ट बिल्कुल पैक रोड्स हो जाएंगी, क्योंकि पीक टाइम है, और पीक टाइम पे तो ऑलमोस्ट सारी जगह पैक्ड ही रहता है। तो अभी फैशन स्ट्रीट क्रॉस करी है और अब सीएसटी स्टेशन पहुंचने वाले हैं हम लोग। तो जहां मैं पहले आप लोगों से डिस्कशन कर रहा था कि बड़े सिटीज़ में काम करना इतना मुश्किल क्यों है, देखो उसका मेरे लिए को ऐसा लगता है कि उसका सबसे बड़ा एक रीज़न ये है ना, कि जितने भी कमर्शियल और ऑफिस स्पेस होते हैं वो जनरली सिटी के किसी एक एरिया में कंसंट्रेटेड होते हैं, और जितने भी रेसिडेंशियल रहने वाली जगह होती हैं वो दूर होती हैं। अब आपको अपने बजट में रहना है तो आपको दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ऑफिस के पास रहोगे तो इतना ज़्यादा वहाँ का किराए के मकान आपको इतने ज़्यादा मिलेंगे कि आप अफोर्ड ही नहीं कर पाओगे। यही केस मुंबई में भी है, यही केस दिल्ली में भी है। मुंबई में थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि मुंबई में ज़्यादातर जो ऑफिस स्पेस हैं या तो साउथ बॉम्बे में है या फिर बीकेसी में है। अदरवाइज़ मैक्सिमम लोग नवी मुंबई, ठाणे इस जगह पे रहते हैं, तो वहाँ से ट्रैवलिंग टाइम साउथ बॉम्बे का 1.5 से 2 घंटे तो जनरली होता ही है। कुछ हैं लोग जिनका 1 घंटे में भी पहुंच जाते हैं, लेकिन जनरली इतना टाइम हो जाता है। अब फ्रीवे पे आ गई है गाड़ी अपनी, तो देख लो यार स्काई लाइन का व्यू कैसा है मुंबई का। ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिख रही हैं आपको, ये ऑफिस स्पेस भी है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स भी हैं, लेकिन रेंट बहुत ज़्यादा हाई है, और इसी हाई रेंट से बचने के लिए जनरली लोग दूर रहते हैं। मैं भी इसलिए दूर रहता हूँ, और मुझे भी 2 घंटे लगते हैं, ओवरऑल 4 घंटे लगते हैं।
तो वो आपका ओवरऑल शेड्यूल जो होता है ना बहुत लंबा हो जाता है। तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ता है, या तो आप दूर अच्छे थोड़े से अफोर्डेबल मकान में रहो और लेकिन आपका कम्यूट टाइम बढ़ जाएगा। अगर आपको कम्यूट टाइम कम करना है तो आप पास रहोगे लेकिन आपको छोटे कमरे मिलेंगे, रेंट ज़्यादा हाई मिलेगा। तो आपको ये सब चीज़ के बीच में बैलेंस करना पड़ता है। छोटे शहरों की ये बात होती है कि आपका आने जाने का समय बड़ा कम होता है, सस्ते मकान मिलते हैं, खुली जगह मिलती है। तो सब जगह के अपने फ़ायदे अपने नुकसान हैं। तो जो इस लाइफस्टाइल को आराम से अडॉप्ट कर लेगा बड़े सिटीज़ के, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, इतने भागा दौड़ी में आपके लोग अपने लिए समय निकालना बड़ा ज़रूरी है। अपनी फ़िटनेस पे ध्यान रखना ये भी बहुत ज़रूरी है। फाइनली घर पहुंच गया हूं मैं, तो आज का दिन यहीं ख़त्म करते हैं। बहुत थकान हो गई है दोस्तों। मिलता हूं फिर नेक्स्ट डे नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ बताना आपको ये व्लॉग कैसा लगा, क्या टॉपिक्स पे आप बात करना चाहते हैं, क्या चीज़ें मैं आपको दिखाऊं, काइंडली कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।